हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सुपर एंड दिस कीवर्ड। अगर जहां आपका छूट गया है पिछला वीडियो, एक बार आप देख लो। क्लियर है। चलो। और हाँ, अगर जहाँ आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस लाते रहता हूँ। चलिए बात करते हैं। मैंने डेफिनेशन लिखा है, देखो एक लाइन, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। व्हेन अ क्लास एक्सटेंड्स टू अनदर क्लास, जब एक क्लास एक्सटेंड कर रहा हो दूसरे क्लास को, दैट आल्सो एक्सटेंड सम अदर क्लास, देन दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर पॉइंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैं थोड़ा आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये जो ए क्लास है, ये ए, इसको हम लोग सुपर क्लास भी बोलते हैं, या बेस क्लास, या पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ए क्लास की प्रॉपर्टी जो है, जो इसकी सारी फीचर्स जो है, मैंने एक्सटेंड यहाँ पे कीवर्ड लगाया। देखो एक्सटेंड कीवर्ड से बी में इसकी सारी फीचर्स आ चुका है, और बी की सारी फीचर्स यहाँ पे देखो सी में आ चुका है। तो बी जो है ना आपका, इसको बोलते हैं सब क्लास, या डेराइव्ड क्लास बोल सकते हो, या चाइल्ड क्लास बोल सकते हो। और सी जो है, इसका सी बेसिकली बी का डेराइव्ड क्लास होगा, तो सी के लिए बी जो है वो पेरेंट क्लास हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सब क्लास वन सब क्लास टू दे दिया है, तो आप मल्टीपल दे सकते हो, ऐसे नहीं कि दो तक ही है, तीन चार पांच दे सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे ए की जो भी प्रॉपर्टीज है, वो सारे जो भी फीचर्स है, वो सारा बी में जा रहा है, ठीक है ना। बी जैसे एक्सटेंड किया, ये बी के अंदर आ गया, बी क्लास के अंदर, और बी की सारी फीचर्स सी में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, सी जो है वो बी की भी फीचर्स यूज कर सकता है, और ए की भी फीचर्स यूज कर सकता है, क्योंकि बी के अंदर तो ए क्या फीचर्स आ गया है। और बी का भी जो फीचर्स होगा, और जो बी का फीचर्स होगा वो सी तो यूज कर ही लेगा, ठीक है ना। और ए का जो फीचर्स है वो भी सी एक्सेस कर लेगा। तो एक लेवल से दूसरे लेवल, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में क्लास की प्रॉपर्टी, फीचर्स, वो क्या हो रहा है, बेसिकली यूज हो रहा है। क्लियर है। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि सपोज करो कि मेरे फादर साहब है। मेरे फादर साहब की जो भी फीचर्स, जो भी प्रॉपर्टीज है, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, वो बाय डिफॉल्ट मुझे मिलेगा, ठीक है। और जो मेरी प्रॉपर्टीज है, वो बाय डिफॉल्ट मेरे चाइल्ड को मिलेगा। तो हो क्या रहा है कि मेरे जो चाइल्ड है, वो तो मेरा जो भी प्रॉपर्टीज होगा, जो मैं अर्न करूंगा, वो तो एक्सेस कर ही लेगा। और जो मेरे पेरेंट का है, वो भी वो प्रॉपर्टी वो एक्सटेंड कर लेगा, क्योंकि मेरे पेरेंट का प्रॉपर्टी मेरे पास आ गया। और मैंने जी जो भी प्रॉपर्टी अर्न किया, जो भी मैंने बनाया अपने प्रॉपर्टी, मैंने भी खुद बनाया, और मेरे पेरेंट्स से भी मुझे आया, तो ये दोनों प्रॉपर्टी मेरे चाइल्ड को बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर है पॉइंट। ठीक है। देखो यहाँ पे सेकंड आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैंने सेकंड लाइन लिखा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास, एंड देन अनदर क्लास एक्सटेंड द derived क्लास, देन दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा मैंने, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, क्लास सी एक्सटेंड्स टू क्लास बी। जैसे यहाँ पे देखो मैंने अभी जो लिखा था, क्लास सी बी को एक्सटेंड कर रहा है, एंड दैट ऑल्सो एक्सटेंड टू क्लास ए। तो ये क्या हुआ, ऑल द डेटा मेंबर्स एंड मेथड ऑफ ए क्लास एंड बी क्लास आर नाउ एक्सेसिबल इन सी क्लास। क्लियर है पॉइंट। वही चीजें मैं समझाया आपको, कि जो सी जो क्लास है भाई, वो बी की भी फीचर्स को यूज करेगा, और ए की भी फीचर्स को यूज कर लेगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए, अब ये सिंटेक्स समझते हैं। मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है क्लास, और ये बेस क्लास का नेम होगा, इसका कुछ बॉडी होगा, कुछ मेथड होगा, फील्ड होगा, ये चीजें, सिर्फ बॉडी दे दिया, मैं कोडिंग करके दिखाऊंगा। और ये क्लास आपका सब क्लास वन है, और एक्सटेंड कर रहा है ये बेस क्लास के नेम को, एंड देन इसका भी कुछ बॉडी होगा, उसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होगा। देन नेक्स्ट क्लास बनाया मैंने सब क्लास टू एक्सटेंस सब क्लास वन, इसकी प्रॉपर्टीज को बेसिकली ये एक्सटेंड कर रहा है, और इसका भी कुछ बॉडी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मल्टीपल बना सकते हो, ये सिंटेक्स है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, MULTI दे देता हूँ, मल्टी डॉट जावा। चलिए, क्लास बनाया मैंने, यहाँ पे देखो पेरेंट, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पेरेंट की सैलरी है, जैसे मैंने लिखा इंट सैलरी इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, 1 लाख मैंने सैलरी लिखा।
और यहाँ पे कोई मेथड बना लेता हूँ, या आप वेरिएबल भी बना सकते हो। वेरिएबल के साथ हमने सिंगल इनहेरिटेंस भी आपको करके दिखाया था, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ पे मेथड यूज कर लेता हूँ। मेथड का नेम दे दिया मैंने प्रॉपर्टी, या कुछ भी दे सकते हो। ये पेरेंट का प्रॉपर्टी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉपर्टी मेथड। एंड इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पे लिख देता हूँ पेरेंट सैलरी इक्वल टू, देन प्लस, बाहर में यहाँ पे प्लस से कॉन्केट कर देता हूँ सैलरी वाले वेरिएबल को, ठीक है। ये पेरेंट के अंदर है, क्लियर है पॉइंट। अब मैंने यहाँ पे क्लास बनाया, ये क्या है आपका बेसिकली प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आपको पता है जो पेरेंट की बेसिकली फीचर्स होता है ना, जैसे बेटा होता है ना उसका, उसकी बहुत सारे फीचर्स मिलता है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो अब हम क्लास चाइल्ड बना रहे हैं, चाइल्ड 1 कर दिया इसको, और एक्सटेंस करेंगे पेरेंट को, ठीक है ना। और इसका भी यहाँ पे मैं इतना सा लाइन कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये जो बेसिकली रहेगा, ये रहेगा चाइल्ड सैलरी, चाइल्ड सैलरी 1, क्लियर है। और इसका सैलरी जो है यहाँ से मैं कर देता हूँ 50,000, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब इसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है आपका चाइल्ड सैलरी, चाइल्ड 1 सैलरी। और यहाँ पे मैं चाइल्ड 1 सैलरी को प्रिंट करा दिया, कॉन्केट कर दिया, क्लियर है। ये वेरिएबल को यहाँ पे हमने प्लस से क्या कर दिया, कॉन्केट कर दिया, ताकि इसकी वैल्यू इसमें प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्लास बनाते हैं, मैं इसी इसी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे चाइल्ड 2 मैंने बना दिया। और ये जो बेसिकली ये किस क्लास की फीचर्स को एक्सेस करेगा, ये होगा आपका चाइल्ड 1। चलिए अब इसका भी जो आपका चाइल्ड 2 है, इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे इसकी सैलरी जो है, ये है आप समझ लो 40,000 है, ठीक है, क्लियर है। और ये आपका सैलरी हो गया चाइल्ड 2 का, ठीक है। चलिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास हमने, आप क्लास क्लोज करके दूसरा क्लास में भी मेन मेथड बना सकते हो, या इसी में बना लो। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे मेन मेथड, इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, चलो डन। अब देखो, अगर चाहे मुझे ये चाइल्ड 2 का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तो मैं चाइल्ड 1 की भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाऊंगा, और जो इसका ये पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज है, इसको भी एक्सटेंड मतलब एक्सेस कर पाऊंगा, क्लियर है ना पॉइंट। अगर जहाँ चाइल्ड 2 का बनाता हूँ, अगर जहाँ मैं चाइल्ड 1 का बनाता हूँ, तो मैं सिर्फ इसी का फीचर्स को एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ चाइल्ड 2 का, सी एच रेफरेंस वेरिएबल न्यू चाइल्ड 2। अब इसकी हेल्प से सी एच जो रेफरेंस वेरिएबल बनाया, मैं मेथड कॉल कर लेता हूँ प्रॉपर्टी जो पेरेंट क्लास का है। देन मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे जो है मेथड चेंज कर लो, मैंने प्रॉपर्टी दिया पेरेंट का, और ये दे देता हूँ चाइल्ड की प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड प्रॉपर्टी, ये चाइल्ड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, चाइल्ड 1 की प्रॉपर्टी। इसी तरीके से ये मेथड चेंज कर लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी हमने कर दिया चाइल्ड 2, क्लियर है पॉइंट। मेथड हमने चेंज कर दिया, मेथड का नेम, क्लियर है पॉइंट। तो ये हो गया आपका चाइल्ड प्रॉपर्टी 1, 1 को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, और ये चाइल्ड प्रॉपर्टी 2 को भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि चाइल्ड 2 का अगर जहां आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो चाइल्ड 1 की भी फीचर्स को एक्सेस करोगे, और पेरेंट क्लास की भी फीचर्स को एक्सटेंड करोगे। कैसे, क्योंकि देखो ये जो पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टीज है, सारी फीचर्स चाइल्ड 1 में आ गया, ठीक है, एक्सटेंड किया तो। और जो चाइल्ड 1 को हमने यहाँ पे चाइल्ड 2 के अंदर एक्सेस किया, बेसिकली एक्सटेंड किया, तो ये चाइल्ड 1 में जो है
जो भी फीचर्स है जो पेरेंट का है और इसका खुद का जो है वो बेसिकली आ गया किसमें अब चाइल्ड टू में। तो चाइल्ड टू तो दोनों को एक्सेस कर सकता है, दोनों की प्रॉपर्टीज को। क्लियर है ना? चलिए अब इसको चलाते हैं हम लोग जावा, और यहाँ पे लिखता हूँ CMD। चलिए इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। जावा सी, फाइल का नेम दिया मैंने मल्टी डॉट जावा। देखो यहाँ पे CH डॉट, इसमें क्या आ रहा है, कैन नॉट फाइंड चाइल्ड। हमने ये क्या दिया है भाई, यहाँ पे चाइल्ड प्रॉपर्टी दिया है हमने, यहाँ पे बाय मिस्टेक वेरिएबल को कॉल कर लिया है। तो ये नहीं, मेथड को कॉल करो, चाइल्ड प्रॉपर्टी 1। ठीक है, और यहाँ पे आपको कॉल करना है, बाय मिस्टेक हमने कॉल कर लिया था वेरिएबल को, वेरिएबल को नहीं करना, चाइल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे 2। ठीक है, चलिए अब कंपाइल करते हैं। कंपाइल्स फाइन। अब जो आपका मेन मेथड है वो चाइल्ड टू के अंदर है। तो यहाँ पे देखो, पेरेंट सैलरी, चाइल्ड वन सैलरी, और आपका यहाँ पे चाइल्ड टू सैलरी। तो चाइल्ड टू का ऑब्जेक्ट बनाने से क्या हुआ, हम चाइल्ड वन की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं और पेरेंट क्लास की। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक लेवल से दूसरे लेवल में फीचर्स जो हो रहा है एक्सटेंड होते जा रहा है। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है आपको। तो ये एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल को नोट कर लो एंड देन प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा। ठीक है ना? तो हमने कवर किया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है इस वीडियो में। इसको आप लोग क्या करो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। ठीक है, हमने मेथड के साथ किया, आप कंस्ट्रक्टर के साथ करो। ठीक है ना? कंस्ट्रक्टर को यूज करके करो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करके आना। अगर जो नहीं हुआ तो आप बता देना। तो आप क्या करोगे, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्रिएट सिंपल कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आपका होना चाहिए, देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, रिमाइंडर, ये चीजें। ठीक है, यूजिंग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये होमवर्क है, आप लोग करके आना, नहीं तो मैं करवा दूंगा, एक बार आप लोग ट्राई करना। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? ये इंटरव्यू में पूछा गया है बेसिकली को। तो आप लोग एक बार ट्राई करना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है, आप लोग ट्राई करना एक बार। और जो आप वैल्यू इनपुट करवाओगे ना कैलकुलेटर बनाने के लिए, तो आप क्या करना भाई, स्कैनर से लेना। ठीक है ना? स्कैनर क्लास से बेसिकली यूजर से इनपुट करवाना। ठीक है, चलिए डन। तो आज हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कवर किया, आप लोग इसको नोट करके प्रैक्टिकल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू, बाय बाय।